हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित हिस्टोरिका हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज की वीडियो में इतिहास शब्द के उद्भव एवं उसके अर्थ तथा उसके सामान्य जानकारी के विषय में बताने वाला हूं, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, बगैर समय नष्ट करते हुए आइए हम इसको देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने लिखा है इतिहास शब्द का उद्भव एवं अर्थ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम जान लेते हैं इतिहास शब्द का उद्भव कहाँ से हुआ। तो देखिए फ्रेंड्स, इतिहास शब्द का जो उद्भव है वह संस्कृत भाषा के तीन शब्दों इति प्लस ह प्लस आस से हुआ है। इतिहास शब्द का जो उद्भव है वह संस्कृत भाषा के तीन शब्द इति प्लस ह प्लस आस से हुआ है। इति का मतलब होता है ऐसा ही, ह का मतलब होता है निश्चित रूप से और आस का मतलब होता है था, या हम इसको कह सकते हैं सम्मिलित रूप में कि ऐसा ही निश्चित रूप से था। तो इस प्रकार से अगर हम इतिहास का अर्थ देखें तो अतीत में घटी हुई निश्चित रूप से घटनाओं को ही क्या कहा जाता है, इतिहास कहा जाता है। फ्रेंड्स, अगर हम इतिहास का जो है कि देखें तो अंग्रेजी में जो है या हम कह सकते हैं इंग्लिश को इतिहास में हिस्ट्री कहा जाता है। और ये जो हिस्ट्री शब्द है या हिस्ट्री वर्ड है, यह यूनानी भाषा के हिस्टोरिया शब्द से बना है। यूनानी भाषा के हिस्टोरिया शब्द से जो है हिस्ट्री शब्द बना है। और इस हिस्टोरिया जो शब्द है इसका अर्थ होता है अन्वेषण, खोज, अनुसंधान। मतलब हिस्टोरिया शब्द का जो अर्थ है वह अन्वेषण, खोज, अनुसंधान होता है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि जो हिस्ट्री का अर्थ है अनुसंधान, अन्वेषण के द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही हम जो है हिस्ट्री कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा कि जो हमारा इतिहास शब्द है या जो कह सकते हैं हिस्ट्री का हिंदी है, उसका शब्द का जो है संस्कृत भाषा के तीन शब्दों इति प्लस ह प्लस आस से क्या हुआ है, उत्पत्ति हुआ है। जैसा कि मैंने यहाँ पर बता भी दिया कि इति का मतलब होता है ऐसा ही, ह का मतलब निश्चित रूप से, आस का मतलब है था। इस प्रकार से इतिहास का अर्थ हो गया अतीत में निश्चित रूप से घटी हुई घटनाओं को क्या कहा जाएगा, इतिहास कहा जाएगा। अगर हम इतिहास को जो है कि अंग्रेजी में देखें तो हिस्ट्री कहा जाता है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री शब्द जो है यूनान के हिस्टोरिया शब्द से बना है और इस हिस्टोरिया का अर्थ होता है अन्वेषण, खोज या अनुसंधान। तो इस प्रकार से हिस्ट्री का मतलब हुआ अनुसंधान, अन्वेषण के द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही हम क्या कहेंगे, इतिहास कहेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर इस प्रकार से हम जो है इतिहास और हिस्ट्री दोनों के जो है अर्थ को देखें तो हम कह सकते हैं कि इतिहास और हिस्ट्री के जो सम्मिलित रूप का अगर हम अर्थ बताएं तो कह सकते हैं अतीत में घटी हुई निश्चित रूप से घटनाओं के अनुसंधान या खोज द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही क्या कहा गया, इतिहास कहा गया। तो फ्रेंड्स, आगे हम और जो है कि इतिहास से संबंधित जो है सामान्य महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इतिहास से संबंधित जो अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मैंने जो है यहाँ पर उसको बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने लिखा है इतिहास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला व्यक्ति जो है हेरोडोटस था। इतिहास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला जो व्यक्ति है वो है हेरोडोटस। और जो ये हेरोडोटस नामक व्यक्ति है यह यूनानी है, या हम कह सकते हैं कि यूनान देश का था। यानी जो इतिहास शब्द का सर्वप्रथम उपयोग करने वाला व्यक्ति हेरोडोटस है, यह यूनान देश का है। और हेरोडोटस का जो संस्कृत नाम है वह है हरिदत्त। फ्रेंड्स, कभी कभी जो है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हेरोडोटस का संस्कृत नाम क्या था, तो हेरोडोटस का जो संस्कृत नाम था हरिदत्त था। तो इस प्रकार से जो इतिहास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला व्यक्ति है वह है हेरोडोटस, और जो है वह यूनान देश का है। और हेरोडोटस का जो संस्कृत नाम है वह है हरिदत्त। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, जो हेरोडोटस ने अपनी क्या किया कि एक पुस्तक लिखा है, उस पुस्तक का नाम जो है हिस्टोरिका है। हिस्टोरिका नामक जो पुस्तक लिखा है हेरोडोटस ने, उसमें उसने भारत और फारस के बीच संबंध का भी वर्णन किया हुआ है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो हेरोडोटस है इसने जो है कि एक हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखा है और उस हिस्टोरिका नामक पुस्तक में भारत और फारस के बीच संबंध का भी वर्णन किया हुआ है। आगे फ्रेंड्स देखते हैं, तो जो यह हेरोडोटस है यह जो है कि आधुनिक इतिहास लेखन की जो है नींव डालता है। यानी इससे पहले भी इतिहास लेखन हुआ लेकिन आधुनिक जो है इतिहास लेखन की दृष्टि से नहीं हुआ है। तो हेरोडोटस ने प्रथम बार जो है आधुनिक इतिहास लेखन की नींव डाली और जो उसने अपने इतिहास का विषय बनाया है वह
पेलोपोनेशियन युद्ध को बनाया है। अर्थात हेरोडोटस ने जो है अपने इतिहास का जो विषय बनाया है, जिस पर उसने इतिहास लिखने का जो है प्रयास किया है या इतिहास लिखा है, उसको जो है उसने पेलोपोनेशियन युद्ध को अपना विषय बनाया हुआ है। फिर आगे देखते हैं, तो मैंने यहाँ पर लिखा है रोमन दार्शनिक सिसरो ने हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री या इतिहास का पिता की संज्ञा दी। तो फ्रेंड्स, जो रोमन दार्शनिक था सिसरो, इतिहास का जो है कि इतिहास शब्द का सर्वप्रथम उपयोग करने के कारण हेरोडोटस के द्वारा और जो है कि आधुनिक इतिहास लेखन की नींव डालने के कारण रोमन दार्शनिक सिसरो ने जो है हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा है या इतिहास के पिता की संज्ञा दी है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से जो है कि हमने जो है कि इतिहास से संबंधित जो है उसके उद्भव और उसके अर्थ तथा उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चनों के बारे में, जानकारियों के बारे में जो है जाना। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।